जो भी मैंने जिन्होंने अभी तक अपना पर्चा नहीं बनवाया है, रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया है, वो अपना पर्चा बनवा लें, रजिस्ट्रेशन करवा लें। उसके बाद आप स्थान पे पधारें। कुछ ही समय बाद अब महाराज श्री हमारे बीच आशीर्वाद देने के लिए पधारने वाले हैं। जय बोले राधा की सरकार की। हेलो, जय जयकार, जय लालदा की सरकार। आप सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं और बीच में से सीधा रास्ता बनाएं। आगे बिल्कुल नहीं आना है, जहां खड़े हैं वहीं रहना है। आगे बिल्कुल भी नहीं आना है। बीच में से रास्ता बना के रखें। गुरुदेव हमारे बीच में पधार रहे हैं। उनके बाद में पॉजिटिव रिजल्ट दिखाया जाएगा। अब जिनका भी पॉजिटिव रिजल्ट है, आप इधर साइड में ऊपर आ जाएं। जब गुरुदेव आपका नाम पुकारें, तब आपको आशीर्वाद लेने के लिए ऊपर आना है। पर्चा बनाने के बाद ही आपका नंबर आएगा। तो में जो फूल है, वो फूल आप पहले से ही रास्ते में डाल देवे। आगे बिल्कुल भी नहीं आना है। मंदिर के पट खुलेंगे, दर्शन करेंगे और जोरदार से जयकारा लगाएंगे। जय बोले लाल धागे सरकार की। परम पूज्य गुरुदेव आप सभी को आशीर्वाद दें, आप सबका मंगल हो। आज दरबार का अंतिम दिन, रविवार, संडे। आज का दिन विशेष तौर से आहार जो आपको यहाँ से दिया जाता है उसके बारे में चर्चा करने का दिन, उसके साथ साथ उसके परहेज, दिनचर्या के बारे में आप तक जानकारी पहुंचाने का दिन होता है। जो भी मातृशक्ति यहाँ दरबार में आती है, वे अपनी पूर्ण श्रद्धा, पूर्ण भाव के साथ एक बात पक्का ध्यान रखें, वो सारी जानकारी जो आपको फॉलो करनी है वो सब आपको मिल जाएगी। तो आप लाइव को जरूर ज्वाइन करें। तो पर्चा बनवाना होता है। पर्चे में आपको पीरियड की साइकिल सही लिखवानी है, पीरियड का फ्लो लिखवाना है। अगर आप रिटर्न भी आए हो तो फिर से आपकी पीरियड की कंडीशन सही लिखवाएं। आहार का मुख्य एक परहेज जो हमेशा आपके लिए ज़रूरी होता है वो आपको रखना है। जिनको भी आहार चल रहा है या नहीं चल रहा है, वो तेल और खटाई का प्रयोग बंद करें। ज़्यादा मात्रा में खटाई खाना, तेल का अधिक प्रयोग करना, सब्जियों में तली हुई चीज़ें खाना,
तो तेल खटाई का इस आहार से दूरी बनाए। अगर आप तेल और खटाई खाते रहे तो आपको ये आहार उतना प्रभावशाली नहीं रहने वाला, आपको उतना फायदा नहीं होने वाला। कहते भी हैं, काम न करे औषधि वेद होवे बदनाम, तेल खटाई खाते रहो कैसे हो आराम। मतलब खूब कराओ औषधि वेद हो बदनाम, तेल खटाई खाते रहो कैसे हो आराम। अगर कोई भी आहार औषधि ले रहे हो तो तेल और खटाई उसको डिस्ट्रॉय कर देता है, उसको कमजोर कर देता है। तो इसका प्रयोग बहुत कम करें। आप ध्यान रखें, ये पथ्य है, परहेज है, इसका पूरा ध्यान रखें। आहार लेते हुए एक और बात का ध्यान रखें कि आहार लेने के बाद कम से कम 1 से 2 घंटे तक कुछ ना खाएं। जैसे आपने भूखे पेट आहार लिया, शुरू में हम आहार को आधे चम्मच से शुरू करते हैं, उसके बाद आपको लेने से कोई दिक्कत नहीं आती तो पूरा चम्मच लें। तो आप उसमें थोड़ा समय दें उसको। जैसे आपने लिया और ऊपर से कुछ खा लिया, नाश्ता कर लिया, तो वो आहार इतना प्रभावी नहीं रहेगा। तो ध्यान रखें कि आप उसको समय दें। अधिकतर हमारे आहार दरबार के पानी से लेने के ही है। एक आहार है जो दूध से लेने का होता है, वो पुरुषों के लिए है, घी डाल के लेने के लिए, और एक बहनों के लिए है रक्षा कवच, जो डिलीवरी में भी लिया जाता है और विदाउट डिलीवरी भी दिया जाता है। जिनको ओवर ब्लीडिंग होती है, मिसकैरेज की शिकायतें होती है, अगर पीरियड का फ्लो ठीक रहता है तो उनको रक्षा कवच आहार दिया जा सकता है। ऐसी बहनों को भी दिया जाता है जिनको लूज यूट्रस रहता है। तो आहार जो पानी वाले होते हैं, जैसे मान लीजिए आपकी पीरियड की साइकिल रेगुलर है, तो आपको अधिकतर बहनों को सिंगल आहार दिया जाता है। उसमें आपका मीडियम फ्लो और आपका लो फ्लो है, तो आपको सिंगल आहार दिया जा सकता है, या पानी वाला 2 टाइम भी दिया जा सकता है। लेकिन जिनकी साइकिल रेगुलर है उनको 10 दिन पहले आहार को बंद करना होता है। ये नियम पक्का है जिनकी पीरियड की साइकिल रेगुलर है। जिनको 25 से 30, 30 से 40 दिन के अंतराल में पीरियड आते हैं, उनको 10 दिन पहले आहार को बंद कर देना होता है। पीरियड क्लियर होते ही आपको शुरू करना है। क्लियर होने के 1 से 2 दिन बाद शुरू करना होता है। आधे चम्मच से शुरू करते हैं, फिर पूरा चम्मच ले सकते हैं। आपको कोई दिक्कत करे तो बंद करें और फिर से शुरू करें, थोड़ी थोड़ी मात्रा से। आप जैसे पीरियड की आपकी डेट है उस डेट को याद रखें। शुरू होने की डेट से 10 दिन पहले आहार को रोक देना है। इसका मतलब आपका आहार मुश्किल से 10 या 12 दिन, किन्हीं बहनों को 15 दिन तक ही लेना होता है हर महीने। किन्हीं का पीरियड अगर 25 दिन में आ रहा तो वो 8-10 दिन ही ले पाती है। ये आपका कंटिन्यू जिनकी पीरियड की साइकिल है उनके लिए है ये जानकारी। अब उसके बाद एक पीरियड की साइकिल होती है 2 महीने के आसपास, या 2 से 3 महीने के आसपास। 2 से 3 महीने में जिनके पीरियड आते हैं बहनों के, उनको आहार 2 टाइम कंटिन्यू रहता है पानी वाला, सुबह शाम लगातार नॉन स्टॉप चलता है, वो बंद नहीं होता, उसको लेते रहना होता है। तो उसको लेते हुए आहार को आपको चेक करते रहना है। अगर उसको लेने से आपका पीरियड साइकिल रेगुलर हो गया है, महीने पे आने लगा है, तो आप उसको वही 25-25 दिन, 20-20 दिन दोनों को ले सकते हैं। जल्दी जल्दी पीरियड आने लगा तो यहाँ का आहार लेने के बाद अगर पीरियड जल्दी जल्दी आने लगा तो आप आहार को उस हिसाब से ले सकते हैं जैसे 10 दिन पहले बंद करते हैं। लेकिन अगर पीरियड आपका 2-3 महीने में आता है तो आप 2 टाइम कंटिन्यू ले, और बीच बीच में 5-6 दिन में
प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड से आपको चेक करते रहना है। आरती पूजा लगातार करती रहनी है। वो सारे नियम जो दिनचर्या के वो सब फॉलो करने हैं। साथ में ये प्रक्रिया आहार की ध्यान रखनी है। उसके बाद एक और प्रक्रिया होती है कि पीरियड 3 से महीने से लेकर 6 महीने 8 महीने तक लेट पीरियड आते हैं। उस कंडीशन में यहाँ का आहार सुबह दोपहर शाम 3 टाइम चलता है। सुबह दोपहर शाम। शुरू में आधे आधे चम्मच से शुरू करो। सुबह दोपहर शाम गुनगुने पानी से लेना है। फ्रीज का पानी नहीं पीना है, आपको मटके का पानी पीना है। तो आप उस आहार को 3 टाइम लेओगी, सुबह दोपहर शाम। उसको लेते हुए आपको चेक करते रहना है। मान लीजिए आपने 2 महीने 3 महीने लिया और आपकी हल्की लाइन आ रही है, तो आप अखंड दीप जलाकर आरती 2 टाइम करें, प्रभु से याचना करें, आपकी गहरी लाइन हो जाएगी, आपका पॉजिटिव रिजल्ट आ जाएगा। उस आहार को लेते हुए आपने 2-3 महीने लिया, नेगेटिव आ रहा है, पीरियड भी नहीं आ रहा है, तो आप एक तरीका करें कि आप एक बार अच्छे से चेक कर ले कि 5 महीने हो गए, चेक भी कर रहे नहीं आ रहा, पीरियड भी नहीं आ रहा, तो एक बार मेडिसिन ले ले पीरियड आने का मेडिसिन लिया। उसके बाद पीरियड आया, फिर क्लियर हुआ, फिर इसी आहार को सुबह दोपहर शाम फिर शुरू करें और फिर चेक करते रहें। महीना होते ही 5-6 दिन में आपको चेक करते रहना है। आपको आश्चर्य होगा कि मेरे को बीच बीच में मैं मेडिसिन भी ले रही हूँ, 5-6 महीने तक पीरियड नहीं आ रहा, और फिर मैं इसी आहार को कंटिन्यू लेती रह रही हूँ और चेक भी करती रह रही हूँ, और अचानक से क्लियर 2 लाइन आएगी और आपको आश्चर्य होगा कि ये पॉजिटिव रिजल्ट कैसे आ गया। क्योंकि जिनका 3 टाइम आहार चलता है उन बहनों को ज़्यादा अपन आहार दे सकते हैं। उनके अंडे की प्रॉब्लम हो, चाहे उनको पीसीओडी हो, चाहे पीसीओडी की वजह से उनको सिस्ट फाइब्रोड बने हो, छोटी छोटी रसोलियाँ बन गई हो, ट्यूब ब्लॉक हो गया हो, उनका फैट हो गया हो बॉडी पर, वो सारी प्रॉब्लम जितनी भी यूट्रस की प्रॉब्लम है, वो 3 टाइम आहार लेने वाले बहनों को बहुत जल्दी फायदा करती है और उनको पता ही नहीं चलता कि उनका कब से रिजल्ट आ गया, और वो आश्चर्य में हो जाती है कि कितना अद्भुत फायदा हुआ है। तो आप उसको 3 टाइम, अगर लूज मोशन होता है तो आधी चम्मच ले, थोड़ा थोड़ा करके ले, और दिनचर्या सही रखे, और 3 टाइम जिनका चलता है आहार, वो सारे नियम फॉलो करें। जैसे मैं बताता हूँ कि मोबाइल में वही चीज़ देखनी है, वही वीडियो देखना है जिसकी हमें ज़रूरत है। पूरा विश्व में क्या हो रहा है उस पर अभी ध्यान नहीं देना है। अभी हमें हमारा जो वीडियो हमें देखना है, जो बच्चे का वीडियो है, जो दरबार का वीडियो है, यहाँ से आरती है, यहाँ की वंदना, यहाँ की प्रार्थना, उसको देखना है। तो 3 टाइम आहार चलता है आपका, तो आप चेक करते रहें। और मेडिसिन तभी लेना है जब 5 महीने 6 महीने हो गए, पीरियड नहीं आ रहा है, तो आप मेडिसिन लेके पीरियड लाए, फिर क्लियर होते ही फिर शुरू करें। इसका इतना अद्भुत प्रभाव है कि आपको 55 साल की उम्र तक पॉजिटिव आ रहा है। जिनके पीरियड कई महीनों 7-8 महीने में आ रहे हैं, उन बहनों को भी रिजल्ट आ रहा है। तो आप निराश नहीं हो, आप तैयारी करें, पूरे मन से तैयारी करें कि आपका संकल्प जरूर पूरा हो। इसके साथ आपको पानी जरूर पीते रहना, 2 से 3 लीटर पानी तो पीना ही चाहिए, थोड़ा थोड़ा करके। भोजन के तुरंत बाद पानी ना पिए, भोजन करने से आधे घंटे या 40 मिनट बाद ही पानी पीना चाहिए, तुरंत पानी नहीं पीना चाहिए। भोजन में मिर्ची का प्रयोग कम करें। आप किसी को मिर्ची ज़्यादा खाने की आदत होती है तो उसका प्रयोग कम करें। पुरुषों में अगर कोई नशा करते हैं तो कुछ समय के लिए थोड़ा थोड़ा कम करने की कोशिश करें कि हमें थोड़ा कम लेना। गुटखे ज़्यादा खाते हैं या तंबाकू या शराब जो भी है उसको थोड़ा कम करें। अगर आप घर से दीप आरती कर रहे हो और पुरुषों को इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, लो स्पर्म है या स्पर्म काउंट संबंधी कोई भी प्रॉब्लम है, तो गौ माता का दूध लें, उसमें 1 चम्मच उसी का घी डालें
और हल्दी डालें 1 चिमटी, उसको घोट कर पिए, रात को पिए। इससे आपको ये प्रॉब्लम में काफ़ी आराम हो जाएगा। गौ माता का आशीर्वाद आपको मिलेगा, ये प्रॉब्लम आपको ठीक होने लगेगी। यहाँ से आहार ले जा रहे हो, वो आहार ले रहे हो तो उसको भी दूध में डालकर फिर उसमें घी डालें थोड़ी थोड़ी मात्रा में, और उस घी को, गौ माता के घी को दूध में घोट कर दबा के इस आहार के साथ घोल के पिए। अगर पाव भर दूध मिल जाए तो बेस्ट है, और आपको अधिक पचता है तो अधिक मात्रा में ले सकते हैं। अभी सावन का महीना चल रहा है, इस महीने में दूध थोड़ा सुपाच्य नहीं होता है, क्योंकि हरा चारा खाती है गौ माता, तो दूध का पावर बढ़ जाता है। तो ज़्यादा देर का दूध पड़ा हुआ बैक्टीरिया भी बनने का डर रहता है। तो आप दूध को अच्छे से गर्म करें, फिर नॉर्मल होने के बाद उसमें आहार डाल के आप ले सकते हैं। ज़्यादा मात्रा में दूध लेना इस मौसम में थोड़ा सही नहीं रहता। अगर दूध से आपको लूज मोशन होता है तो आप बंद करें। एक और सवाल रहता है कि इस आहार को यहाँ से ले रहे हैं, उसको लेते हुए हम मेडिसिन ले सकते हैं क्या? मेडिसिन, आपको सर दर्द हो रहा है या कोई पेन हो रहा है शरीर में, तो आप 2 घंटे के अंतराल से कोई भी मेडिसिन ले सकते हो। ये पूरी तरह सुरक्षित फूड सप्लीमेंट है, आपको कोई रिएक्शन नहीं होने वाला, आप ले सकते हो। लेकिन जिन बहनों का डॉक्टर का ट्रीटमेंट चल रहा है निसंतति रोग में, जो बच्चे के लिए इलाज करा रही है, वो बहनें यहाँ के मेडिसिन को साथ में नहीं ले, क्योंकि यहाँ का भी ले रही है और टेबलेट भी ले रही है, वो सही नहीं है। हाँ, आप डिलीवरी में रक्षा कवच को ले सकती हो, और आपका मेडिसिन भी चल रहा है तो 2 घंटे का गैप से आप उस आहार को ले सकती हो। उसके लेने से आपको डिलीवरी में पानी चलना, टाँके लगाने जैसी, या जो बच्चा नीचे की तरफ जाता है वो शिकायतें में आराम रहेगा। ये आपको ध्यान रखना है। आहार के बारे में और भी कोई आपकी कंप्लेंट है कि जैसे कि मेरे को इससे कोई दिक्कत हो रही है, लूज मोशन होता है, तो उसको बंद करें और थोड़ी थोड़ी मात्रा से शुरू करें। नेगेटिव ऊर्जा से बचने के लिए सबसे उत्तम तरीका है कि आप नेगेटिव जो भी वीडियो है, नेगेटिव दृश्य है, नेगेटिव बात है, इनसे बचें। जैसे आप मोबाइल में देख रहे हो तो एक तो एक्सीडेंट का सीन नहीं देखे, शमशान का सीन नहीं देखे, किसी की मृत्यु होता हुआ नहीं देखे, किसी जानवर को अगर कोई डेथ कर रहा है तो उसको ना देखे, हमारे को किसी का दर्दनाक सीन ना देखें। हमारे को भक्तिमय वातावरण में लीन रहना है। लाल दहगी सरकार के आरती, वंदना, प्रार्थना, यहाँ के वीडियो, मुस्कुराते हुए बच्चे, मुस्कुराती हुई बहनें जो गोद में लेकर आ रही है, हमारे को उस भाव में, उसमें रंजित रहना, उसमें विले रहना, उसमें लगे रहना है, ताकि हमारा मन उसी पर काम करे, हमारा ध्यान उसी पर काम करे, हमारा अंतःकरण उसी पर काम करे। अगर हमने दूसरा वीडियो देखा तो हमारा जो आहार का पावर है वो भी कमज़ोर हो जाएगा, क्योंकि जितनी ताकत से आहार और हमारा भोजन काम करता है, उतनी ही ताकत से हमारा मन काम करता है। और मन में अगर हमने कुछ नेगेटिव ऐड किया है तो उसका प्रभाव भी उतना ही होने वाला है। तो आप मन को हमेशा भक्ति में बनाएं, पॉजिटिव रखें, और हर महीने तैयारी करें कि इस महीने मेरा रिजल्ट आ ही जाएगा, आने वाला है, आ ही जाएगा और आ ही जाएगा, ऐसा हो जाएगा। हमारे बीच कई बहनें शुक्रिया अदा करने आई है, उनसे आपको रूबरू कराते हैं। एक और जानकारी देना चाहूँगा, ये जो दरबार है ये राजस्थान में मेरू खुर्द गांव है, सावर तहसील है, ज़िला अजमेर है, और रेलवे स्टेशन भी हमारे कोटा और अजमेर नज़दीक पड़ते हैं। यहाँ से आपको सावर की बस मिल जाती है, सावर आकर आपको वहाँ से टैक्सी से आ सकते हो, और इसके अलावा आपको कहीं भ्रमित वीडियो भी आ सकते हैं, हमारे जैसे कॉपी करने वाले भी पैदा हो सकते हैं, हो भी रहे हैं, तो उनसे बचें। ऑनलाइन पेमेंट किसी को ना डालें, वीडियो पूरा देखें
और हजारों वीडियो देखे, एक वीडियो देख के कहीं भी प्रस्थान ना कर जाए, पूरा सर्च करे कि मैं जहाँ जा रही हूँ क्या ये सही है, अच्छा पूरा दिल गवा दे, अच्छी तरह से पता चल जाए, उसके बाद ही घर से निकले, क्योंकि ये दुनिया बहुत बड़ी है, बहुत पाखंड है, पूरी धरती पाखंड से रचित है, पूरा मंडान है, कहीं से भी आपको ठगा जा सकता है, कहीं से भी आपको फ्रॉड किया जा सकता है आपके साथ। तो अपने आप को पूरी तरह कन्फर्म करें कि हम जहाँ चल रहे हैं क्या हम सही जगह जा रहे हैं, ये पक्का करें, उसके बाद ही मातृशक्ति घर से निकले, ये आप पक्का ध्यान रखें। मीरा फूल बच्चे के इंतजार में और आपका संकल्प पूरा होगा। अंजू नरदेव बिजनौर यूपी से, आपको गांठ बताई यूट्रस में, अंडे नहीं बनते और स्पर्म काउंट 0 बताया, इन्फेक्शन भी बताया, 5 से 6 महीने में आपके पीरियड आते हैं। 16 मई 26 को आई थी धाम पर पहली बार, और आपका आहार भी 3 टाइम चल रहा था, क्योंकि आपके पीरियड 5 से 6 महीने में आते हैं। 3 टाइम आहार था और आपके हस्बैंड को भी आहार चल रहा था। आपको अद्भुत आशीर्वाद आया है, 17 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सीमा ईश्वर मलवासा आगर एमपी से, आपको अंडे नहीं बनते, मिसकैरेज की शिकायत आई थी, बीपी भी आपको रहता है। आप 20 फरवरी 26 को आई थी, आपको भी आशीर्वाद बड़ा आया है, 17 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट। ललिता कृष्णा ग्वालियर मध्य प्रदेश से, आपको ट्यूब ब्लॉक बताई थी, पीरियड का फ्लो कम होने लगा था, आप मार्च में आए और उसके बाद 19 जून को आए, दूसरी बार फिर आहार बदल के दिया और आपका रिजल्ट आ गया है, 13 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। कौशल्य रामनिवास नागौर राजस्थान से, आपको एक टॉपिक हो गया, एक बार एक ही ट्यूब आपके पास थी, आप आए थे 22 मई 26 को, एक बार आहार ले गए और 10 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। पूजा अश्विनी कुमार दरभंगा बिहार से, यूट्रस में सिस्ट बताई, आप 1.5 से 2 महीने में पीरियड आते, 2 बार आहार लेके गई, एक बार दिसंबर में आई, इस बार फरवरी में आई और आपको 9 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। रीना ओम प्रकाश दोसा राजस्थान से, पीसीओडी बताई, आई आपका फेल हो गया, अंडे सही नहीं बनते, यूट्रस तिरछा बताया, घूमा हुआ यूट्रस बता दिया, ब्लीडिंग थोड़ी हैवी आती है। आप 29 मई 25 में आए, 2 महीने का आहार ले गए और आपको लगभग 6 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। भगत संगीता बहन अरुण पाल भोजपुर बिहार से, यूट्रस के 2 भाग बताए, 2 भागों में यूट्रस बताया, 18 अप्रैल 26 को आई और 1 महीने का आहार ले गई, आपको 4 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। 2 भागों में यूट्रस में बहुत कठिन होता है बच्चा लगना, लेकिन प्रभु की कृपा है कि आपको रिजल्ट आ गया। रूबी दीपू बाराबंकी यूपी से है, इन्फेक्शन सूजन एंड्रोमेट्रियम लाइन सही नहीं बनती, स्पर्म काउंट लो है, बीपी शुगर भी है। अब 10 अप्रैल 26 को आहार लेके गई, आपको 3 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। सोनू शुभम रायपुर झालावाड़ राजस्थान से, पीसीओडी पीसीओएस बताया, आपको पीरियड थोड़े लेट आते हैं, आप अभी जून में आहार लेके गई और 2 वर्ष बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। नीतू शर्मा महेंद्र शर्मा कोटा से, आपको फाइब्रोड बताया था, आप मई में आई और आपका भी पॉजिटिव रिजल्ट है। हंसा महेंद्र बूंदी राजस्थान से, आपको दिसंबर से दीपक आरती कर रहे थे और
रिपोर्टें सारी नॉर्मल थी। घर से ही लालदा की सरकार से याचना प्रार्थना कर रही थी और पहली बार 9 साल बाद पॉजिटिव रिजल्ट है। आप एक और बात का ध्यान रखें कि आप जो भी भोजन कर रहे हो, भोजन करने के बाद पेट फूला फूला रहना, यहाँ पे जलन होना, आपको कब्ज रहना, तो आप पता करें कि ऐसी कौन सी चीज़ हम खा रहे हैं जिससे हमारा डाइजेशन गड़बड़ हो रहा है। सब चीज़ों पर जितने भी हम भोजन करते हैं उस पर फल का आहार सबसे बेस्ट रहता है। अगर आपको भोजन करने से आपको अम्ल पित्त बनता है, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम होती है, तो भोजन को थोड़ी कम मात्रा में करें। और दूसरा, भोजन से जस्ट पहले साथ में थोड़ा खीरा, थोड़ा फल, थोड़ा सलाद के रूप में कुछ भी खा लें। उसके बाद आप थोड़ा भोजन करें और भोजन में जगह रखें कि अगर हम 3 रोटी खाते हैं तो 2 ही खाएं। कम खाना, थोड़ा सा कम जगह रखें, तो इससे आपको डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ नहीं होगा। अगर ऐसा बार बार होता रहा तो आहार और हमारी पूजा आरती विफल होती जाएगी। तो हमें पता करना है कि हमें क्या दिक्कत हो रही है। और मातृशक्ति को पेट में गड़बड़ होने का और डाइजेस्टिव सिस्टम गड़बड़ होने का और मन में रोग होने का सबसे ज़्यादा अगर कहीं प्रभाव पड़ता है तो वो यूट्रस पर पड़ता है, आपके गर्भ पर पड़ता है। ये आप पक्का ध्यान रखें। आप मन में जैसा सोचती हो, मन में जैसा विचार करती हो, आप जैसा देखती हो, आप जैसा सुनती हो, आप जैसा बिहेव करती हो, व्यवहार करती हो, वो सारा का सारा टोटल आपके गर्भ पर प्रभाव डालता है। ये आप पक्का ध्यान रखें। इसलिए डिलीवरी में भी शांत रहें, अपने स्वभाव को नॉर्मल रखें, भक्ति में बना के रखें। अगर आपने डिलीवरी में नॉनवेज का प्रयोग किया, आपने डिलीवरी में आपने नशा किया, आपने डिलीवरी में क्रोध किया, आपने डिलीवरी में अपना स्वभाव अच्छा नहीं रखा, तो आपका बच्चा आपको सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला आने वाला है। ये भी ध्यान रखें। अगर एक धार्मिक और सेवक और बुद्धिमान बच्चा चाहिए तो शुद्ध भोजन करें और धार्मिक कार्य उनको देखें, आरती वंदना करें, प्रभु की याचना सुने, प्रार्थना सुने और अपने आप को शुद्ध भोजन से शरीर को स्वस्थ रखें। स्नान करें, अपना व्यवहार, अपना मन शांत रखें, अपने पति परिवार से सही से रहें, क्योंकि आप जैसा व्यवहार करोगी वैसा ही आपको मिलने वाला है। और भोजन का भी आपको पूरा ध्यान रखना है। तो आप ये चीज़ें अभी से शुरू कर दें तो आपका पीरियड भी क्लियर आएगा और आपको अगले महीने पॉजिटिव भी आ जाएगा।